फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज ऑफ क्लास 11 एनिमल किंगडम विद एनसीईआरटी कंसेप्ट। तो ये नीट 2024 और 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसमें हम आपको एनसीईआरटी की लाइंस भी दिखाएंगे जिससे हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। और अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूं अभिनव। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ओनली ए सिमेट्रिकल एनिमल ग्रुप इज ए बर्ड्स, बी निडेरियंस, सी स्पॉन्जेस या फिर डी इंसेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ग्रुप दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सिमेट्री किस में प्रेजेंट नहीं है जो ए सिमेट्रिकल है। तो ये आप एनसीईआरटी पेज नंबर 47 पर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है स्पॉन्जेस, जो कि पॉरीफेरा फाइलम के मेंबर हैं, वो उनमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो देखिए एनसीईआरटी कंसेप्ट कि जो एनिमल्स हैं उनको हम सिमेट्री के आधार पर भी कैटेगराइज करते हैं बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्जेस आर मोस्टली ए सिमेट्रिकल। उसके बाद रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है टीनोफोरा जैसे फाइलम में। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री जैसे प्लेटी हेलमेंथिस, एस हेलमेंथिस और हम कोडेट्स। तो ये हैं एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन में लगा है। तो ये आप पेज नंबर 47 पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इन डैश एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जो एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है उसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया वो कौन से टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों में ही या फिर किसी में नहीं। तो दोस्तों हमारे में एक एक्टोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है, और जो कि फुली डेवलप्ड है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उनके में मीजोडर्म कहते हैं बीच के लेयर को, जो कि डिफरेंशिएटेड होती है। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो उनके बीच में मीजोडर्म नहीं पाया जाता है, उनके बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। पेज नंबर 47 और 48 पर ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखिए इसका कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एंडोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, वो कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे कि हमारे सीलेंट्रेट्स, पॉरीफेरंस, सीलेंट्रेट्स यानी कि हाइड्रा, एडम्सिया, पेनाटुला ऐसे मेंबर। तो एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इनके बीच में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, किसमें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो ये है एनसीईआरटी का कंसेप्ट। पेज नंबर 47 और 48 पर आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का, आइडेंटिफाई द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू सीलमेट फाइला, एनालिडा, एस हेलमेंथिस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो इनमें से 3 सीलमेट है और एक ए सीलमेट है या फिर सीरोसीलमेट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, एस हेलमेंथिस, जिनको हम नेमाटोड्स भी कहते हैं। इनके बीच में सीरोसीलोम या फिर फॉल्स सीलोम भी पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पेज नंबर 48 पर और पेज नंबर 60 पर मिल जाएगा आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th में। तो देखिए एनसीईआरटी कंसेप्ट देखिए, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। हाँ, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जिसमें हमने बात की है सिमेट्री के बारे में और ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बॉडी कैविटी जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी एनिमल के क्लासिफिकेशन में। तो उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। जिनमें सीलोम होता है उसको हम कहते हैं सीलमेट्स, जैसे कि एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स। तो दोस्तों कुछ ऐसी बॉडी कैविटी होती है सीडोसोलोम नाम की, जिसमें जो मीजोडर्म है वो पाउचेस में स्कैटर होता है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा होता है। तो उसको हम कहते हैं फॉल्स सीलोम या फिर सीडोसिलमेट, जो कि एस हेलमेंथिस में पाई जाती है। तो ये है इसका एनसीईआरटी का कंसेप्ट। और ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती, वो हैं ए सिलोमेट्स यानी कि प्लेटी हेलमेंथिस। तो इसका प्लेटी हेलमेंथिस भी आंसर हो सकता था।
लेकिन इसमें बी दिया है तो इसका आंसर बी ही है। आगे बढ़ते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जिला, एस्कारिस, एस्टेरियास, पेनाटुला। तो ये स्पॉन्जिला जो कि पॉरीफेरा फाइलम का मेंबर है, उसमें वाटर कैनाल पाया जाता है। आप इसमें वाटर वेस्कुलर से कंफ्यूज हो सकते थे। एस्टेरियास जो कि क्या है, स्टारफिश, वो एकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है और उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन वाटर कैनाल सिस्टम जो स्पॉन्जेस में ही पाया जाता है। एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखिए कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, यहाँ पर कौन सी फाइलम की बात हो रही है, पॉरीफेरा फाइलम की। ये जनरली मैरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया पाए जाते हैं और इनमें वाटर कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि जो स्पॉन्जेस है उनमें एक वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जांपल ऑफ हर्माफ्रोडाइट। दोस्तों हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, बाइसेक्सुअल जो फाइलम होते हैं। एकाइनोडर्मेटा, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा या एनालिडा। तो दोस्तों पॉरीफेरा फाइलम जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उनमें मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर आपको स्पॉन्जिला भी दिखाया गया है कि जो बॉडी है वो उसमें स्पिक्यूल्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, यानी कि जो एग्स और स्पर्म्स है वो एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और लार्वल स्टेज है, यानी कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो आप पेज नंबर 49 पर इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन साइकन, एडम्सिया, ओबिलिया या टीनिया। तो दोस्तों ओबिलिया जो कि सीलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर है, उसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है। पेज नंबर 50 पर आप देख सकते हैं। इसमें जो साइकन है वो पॉरीफेरा का मेंबर है और जो एडम्सिया है वो भी सीलेंट्रेटा का है। टीनिया क्या है, फ्लैटवर्म प्लेटीहेल्मिन्थस का मेंबर है। तो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कंसेप्ट देख लीजिए इसका कि पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली और मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप्स सेक्सुअली। तो ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस, और ये ओबिलिया में पाया जाता है। और बाकी तो अब आप जानते होंगे कि जो पॉलिप और मेड्यूसा हैं वो दो फॉर्म्स हैं निडेरियंस में, और इनमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम निडोब्लास्ट कहते हैं, जो कि एनकरेज डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन की तरफ। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा या प्लेटीहेल्मिन्थस। तो दोस्तों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसका बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। निडेरिया और टीनोफोरा दोनों में ही टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने मिलेगा। पेज नंबर 50 और 51 पर आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको निडेरियंस के बारे में बताऊं तो आप यहां पर पढ़ेंगे कि निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सीलेंट्रेटा फाइलम है उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। और जो टीनोफोर्स हैं, कॉम जेलीस हैं, सी वालनट्स हैं, उनमें भी टिश्यू लेवल है। तो आप एनसीईआरटी 50 या फिर 51 पेज पर भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर फाउंड इन फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। जो हुक्स हैं और सकर्स हैं वो फ्लैट वर्म्स में पाए जाते हैं, राउंड वर्म्स हैं ये या फिर दोनों में। पेज नंबर 51 पर देखेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम के बारे में दिया हुआ है कि इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होती है और ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में। तो जो फ्लैटवर्म्स है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से फॉर्म्स में, पैरासाइटिक फॉर्म्स में, जैसे कि टीनिया और फैसियोला जो कि लेबर फ्लूक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लेम सेल्स जो कि फ्लैटवर्म्स या फिर प्लेटीहेल्मिन्थस में पाए जाते हैं, वो ऑस्मो रेगुलेशन और किस में मदद करते हैं, वो मूवमेंट में, एक्सक्रीशन में, डिफेंस में या डाइजेशन में। तो आप देखिए लिखा हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं फ्लेम सेल्स जो कि
फ्लैट वर्म्स में पाए जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स एक सेल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा में भी ऐसे कुछ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, आप उनको बताइए। तो ये था एनसीईआरटी का कंसेप्ट। और एक और बात आपको ये याद रखनी कि जो प्लेनेरिया जैसे मेंबर्स है प्लेटीहेलमिन्थेस के, वो उनमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अगर आप उनको काट भी दें तो वो थोड़ी देर बाद फिर से उगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट इन एनालिडा, एस हेलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थेस या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों एस हेलमेंथिस में जो यंग वन होते हैं वो अपने एडल्ट्स को रिसेंबल करते हैं, यानी कि जो छोटा होता है वो अपने पेरेंट की जैसा दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं एस हेलमेंथिस फाइलम में लिखा हुआ है सबसे लास्ट में द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट। और आप बाकी तो जानते होंगे कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, सीडोसुलुम पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउंड वर्म्स है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं देता हूँ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट में लिखना है कि जो नेरिस है वो एक एक्वाटिक फॉर्म है इनमें से कौन से फाइलम में। तो दोस्तों कैसा रहा आपका वीडियो, कि बैकग्राउंड नॉइज़ को हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो और अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो लेकर आए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कीप लर्निंग विथ अभिनव। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।